गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक चित्र वार्ता देखेंगे जिसका नाम है नन्हा बादल। आप सब जानते ही होंगे कि आकाश में हमें बहुत सारे बादल इधर उधर घूमते हुए देखने को मिलते हैं। खास करके जब वर्षा ऋतु का समय हो तब बादल आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। कभी कभी हमें ऐसा भी लगता है कि जैसे बादल कहीं दूर जा रहे हों। तो यहाँ भी एक नन्हा बादल यानी कि एक छोटे से बादल की कहानी हमें दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि एक था नन्हा सा बादल, यानी एक नन्हा सा छोटा सा एक बादल था, बिल्कुल रुई जैसा मुलायम। वह बादल कैसा था? एकदम रुई जैसा मुलायम था। एक दिन वह बहुत उदास बैठा था। एक दिन क्या होता है, वह बहुत ही उदास होकर बैठ जाता है। हम जानते हैं कि हमें कोई चीज अच्छी ना लगे तो हम एकदम किसी से रुष्ट हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। या कभी कभी हमारी कोई मनपसंद वस्तु हमें ना मिले, या मम्मी ने कोई अच्छी सब्जी हमारी पसंद की ना बनाई हो, तब भी हम उदास हो जाते हैं। कई बच्चे तो छोटी छोटी बातों पर उदास हो जाते हैं। तो यहाँ भी ये नन्हा सा जो बादल है वो बिल्कुल कैसा लग रहा है? रुई जैसा। रुई को आपने छूकर देखा है ना? हमारे जो गद्दे की रुई होती है वो एकदम मुलायम होती है। तो ऐसा ही एक बादल क्या करता है, अब दूसरे बादलों को छम छम पानी बरसाते देख उसका भी मन पानी बरसाने के लिए मचल उठा। मचल उठना यानी उसकी भी इच्छा हो गई। क्या इच्छा होती है उसकी? वह पहले तो दूसरे बादलों को देखता है। दूसरे बादल क्या कर रहे हैं? छम छम पानी बरसाते हैं। तो दूसरे बादल जब छम छम पानी बरसा रहे हैं तो उसको देखकर उसका भी मन पानी बरसाने के लिए मचल उठा कि काश मैं भी ये सभी बादलों की तरह छम छम पानी बरसा सकता। फिर बादल एक दिन बैठे बैठे सोचने लगा। बादल क्या करता है? बैठे बैठे सोचने लगता है, काश मेरे अंदर भी खूब पानी हो तो मैं भी छम छम जल बरसाऊं। मेरे पानी से खूब सारे पेड़ पौधे हरे हो, धरती पर चारों ओर हरियाली हो। पर मुझे इतना सारा पानी कहाँ से मिलेगा? देखो तो सही, ये बादल क्या सोचने लगता है। कहता है कि काश मेरे अंदर भी खूब सारा पानी हो जाए। तो उस बादल की यही इच्छा होती है कि उसके अंदर बहुत सारा पानी आ जाए। अभी उसके पास पानी नहीं है। तो वो उसकी इच्छा भी आप देख सकते हो कि वह क्या करना चाहता है। वह छम छम जल बरसाना चाहता है, पेड़ पौधों को फिर से हरा भरा करना चाहता है, धरती पर चारों ओर हरियाली छा जाए, ऐसी उसकी इच्छा है। मुझे इतना सारा पानी कहाँ से मिलेगा? अब सोचने लगा। फिर क्या करता है वहां उठकर बड़े बादल के पास पहुंचा। वहां से वो फिर सोचते सोचते उठकर जाने लगता है और एक बड़े बादल से बात करता है। काका, मैं भी आपकी तरह खूब जल बरसाना चाहता हूं, क्या आप थोड़ा सा पानी देंगे? वो दूसरे बादल को संबोधित करता है काका कहकर और कहने लगता है
कि मैं भी आपकी तरह खूब जल बरसाना चाहता हूं। क्या आप थोड़ा सा मुझे पानी देंगे? तो वहां जो दूसरा बादल है वह उसे क्या उत्तर देता है? वह कहता है कि मेरे पास तो पर्याप्त पानी नहीं है, तुम झरने के पास जाओ, शायद वह तुम्हें पानी दे दे। वह बादल भी उसे मना कर देता है और कहता है कि मेरे पास तो पर्याप्त यानी जितनी जरूरत हो उतना पानी नहीं है। तो तुम ऐसा करो कि तुम झरने के पास जाओ, शायद झरना है वो तुम्हें पानी दे दे। आप लोगों ने झरना तो देखा ही होगा, कैसा होता है? देखो इस तीसरे वाले चित्र में हमें दिखाई देता है, जो पर्वत के ऊपर से गिरता है उसे हम झरना कहते हैं। और खास करके गिरनार और ऐसे पर्वतीय जो भी प्रदेश है वहां पर ये बरसात के सीजन में बहुत सारे झरने देखने को मिलते हैं। ये सारे झरने कहाँ पर जाकर समा जाते हैं? नदी में। तो यह हमारा छोटा सा बादल कहाँ जा रहा है अब? झरने से मिलने। तो नन्हा बादल एक पर्वत पर झरने के पास जाता है। झरने भैया, आपके पास तो खूब पानी है, क्या आप मुझे अपना पानी दे सकते हैं? अब ये बादल झरने से कहने लगा कि ओ झरने भैया, आपके पास तो बहुत सारा पानी है, क्या आप मुझे अपना पानी दे सकते हैं? तब झरना उसे उत्तर देता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं। झरने ने तुरंत ही हाँ कह दिया और कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, परंतु इस पानी से कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खूब सारा पानी दिखलाऊंगा। तो यहाँ पर झरना उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास तो बहुत ही थोड़ा पानी है, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा पानी दिखाऊंगा। ठीक है, वो छोटा सा बादल है, वो बादल झरने के साथ जाता है। चलते चलते उन्हें नदी मिलती है। झरना नदी में गिर जाता है। देखिए अब क्या होता है, पूरी कहानी में बादल है वो झरने के पास पानी लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन झरना उसे कहता है कि मैं तुम्हें नदी के पास ले जाता हूं, वहां तुम्हें बहुत सारा पानी मिलेगा। तो जैसे ही झरना है वो नदी को देखता है तो झरना नदी में गिर जाता है, यानी झरना कहाँ समा जाता है? नदी में। हम जानते हैं कि छोटे छोटे झरने हैं वो नदी में गिर जाते हैं और नदी समुद्र में मिल जाती है। तो इस तरह से ये प्रक्रिया अविरत चालू ही रहती है। फिर बादल क्या कहता है, अरे झरने भैया तुम कहाँ चले गए? अब झरना तो डूब गया नदी में। फिर बादल को प्रश्न होता है कि अरे झरने भैया तुम कहाँ चले गए? तब झरना कहता है मैं नदी के अंदर हूं, तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना ले लो। झरना उसे क्या कहता है कि मैं तो नदी के अंदर चला गया हूं, अब तुम्हें जितना पानी चाहिए उतना इस नदी में से ले लो। फिर क्या होता है, झरने को सामने न देखकर नन्हा बादल रोने लगा। तभी नदी बोली, अब जो उसका आधार था झरने का, जो बादल का आधार था झरना, वो तो नदी में गिर गया। अब झरने को सामने न देखकर बादल है वो रोने लगता है। अरे बादल तुम रो मत, झरना तो मुझ में समा गया है। नदी उसे क्या कहती है, बादल तुम रोना बंद कर दो,
क्योंकि जो झरने के लिए तुम रो रहे हो वो झरना तो मुझ में समा गया है। मैं तुम्हें खूब सारा पानी दूंगी, मेरे साथ साथ आओ। क्या कहती है नदी कि तुम रोना बंद कर दो, तुम रो मत, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पानी दूंगी। बादल को नदी की बात माननी पड़ी। बादल के पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए वह क्या करता है, उसने नदी की बात मान ली। हमें भी अपने बड़े जो कहते हैं उसकी बात सुननी चाहिए, जिस तरह इस बादल ने सुनी। ठीक है, तो हमें सभी बड़ों की बात सुननी चाहिए। क्योंकि झरना तो नदी के अंदर था, वह नदी के पीछे पीछे चल दिया। नदी उसे एक समुद्र के पास ले गई। अब बादल क्या करता है, नदी के पीछे पीछे चल देता है। तब नदी है वो उसे कहाँ ले जाती है, नदी उसे समुद्र के पास ले जाती है। देखो, इस समुद्र में बहुत सारा पानी है, तुम इसमें से खूब सारा पानी ले सकते हो। अब नदी उसे समुद्र के पास ले जाती है, यानी नदी है वो उससे बड़ा कौन है, समुद्र। तो समुद्र में बहुत सारा पानी होता है, तो बादल को वहां यह सलाह देती है कि तुम नदी में से पानी ले सकते, तुम समुद्र में से पानी ले सकते हो, क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा होता है। नदी भी समुद्र में जाकर मिल जाती है। नदी को न पाकर बादल परेशान हो जाता है। चलो, अब क्या होता है कि नदी भी समुद्र में मिल गई। पहले तो झरना नदी में मिल जाता है, फिर नदी समुद्र में मिल गई। तो बादल बेचारा क्या करे, तो वह परेशान है। तो बादल है वो परेशान हो जाता है। नदी रानी तुम कहाँ चली गई? जब कोई हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे पास नहीं होता तो हम चारों ओर उसे ढूंढने लगते हैं। इसी तरह बादल भी नदी को ढूंढने लगा कि तुम कहाँ चली गई। झरना भी गया, अब तुम भी गई। देखो, बेचारा दुखी हो जाता है। फिर वहां बादल मन में सोचता है, निराश होकर कोई फायदा नहीं है। कोई भी वस्तु या कोई भी मुश्किल हो, उसका कोई ना कोई उपाय अवश्य ही होता है। इसलिए वह क्या कहता है कि निराश होकर कोई फायदा नहीं है, हमें कभी भी निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। अब मैं समुद्र से ही पानी भर लेता हूँ। वह क्या कहता है कि मुझे अब समुद्र में से ही पानी भरना होगा। बादल समुद्र को धन्यवाद देकर उड़ने लगा। अब उसके पास खूब सारा पानी था। खुश होकर वह धरती पर छम छम जल बरसाता हुआ उड़ने लगा। उसकी मिट्टी फुहार से पशु पक्षी, पेड़ पौधे, खेत खलियान, नर नारी सभी खुश हो गए। अब बादल को कौन मिल गया था? समुद्र मिल गया था। इसलिए वहां समुद्र से ढेर सारा पानी ले लेता है। फिर वह क्या करता है? समुद्र को धन्यवाद कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि समुद्र ने उसे पानी दिया था। तो हमें भी अगर कोई व्यक्ति कुछ भी देता है तो हमें उसका शुक्रिया यानी उसका धन्यवाद करना ही चाहिए। अब उसके पास खूब सारा पानी आ गया था बादल के पास, तो वो क्या करने लगता है? खुशी से झूम उठता है, तो खुश हो जाता है
और वह छम छम जल बरसाने लगता है और उड़ने लगता है। उसकी मीठी फुहार यानी कि जो उसकी पानी की मीठी मीठी फुहार है, तो वो पशुओं को, पशु हम किसे कहते हैं? जो वन्य पशु भी होते हैं, जो पालतू पशु भी होते हैं, यानी गाय है वो पालतू पशु है, टाइगर है जैसे बाघ वो वन्य पशु है, पक्षी को हम आकाश में उड़ते हुए देखते हैं, पेड़ है, पेड़ यानी बड़े बड़े वृक्ष, फिर पौधे हैं यानी छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो, खेत खलियान और नर नारी सभी खुश हो गए। नर मतलब जो पुरुष होते हैं वो, और नारी मतलब जो स्त्रियां होती हैं वो, यानी सभी लोग बादल के बरसने से खुश हो जाते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। कभी न कभी कोई न कोई मुश्किल का हल अवश्य ही मिलता है। जिस तरह इस बादल को अपनी परेशानी, अपनी समस्या का हल समुद्र से मिला, उसी तरह हमें कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट। आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा